तो राधा रानी का सहारा लिया भगवान ने, सुंदर वृंदावन का भगवान ने आज निर्माण किया है। योग माया मुपाश्रितः, कैसा वृंदावन, अद्भुत वृंदावन। एक वृंदावन भक्तों का वृंदावन, ऋषि मुनियों का वृंदावन, भगवान का धाम है वृंदावन। कहते हैं एक वृंदा नाम की सखी है, उसका यौवन है, उसी को ही वृंदावन कहते हैं। वृंदायाम यौवनम तस्य सा वृंदावन। प्रेम की पियासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ कर बहाया है। भारत का भूषण तिलक तीन लोगों का, भक्तों के वास वृंदावन बनाया है। तो भगवान ने सुंदर वृंदावन को बनाया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो ब्रज है और उस ब्रज में श्रीधाम वृंदावन है, वो साक्षात जो है ना वृंदावन राधा रानी के हृदय में जो जन्मा है वही जो है ना वृंदावन है। कृष्ण का हृदय जो है ना वो पूरा ब्रज है और राधा रानी का हृदय जो है ना वो वृंदावन है। किसी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ये बताइए सारी दुनिया जो है ना आपका जो है ना ध्यान करती है, आपका स्मरण करती है, आप जो है ना किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान कहते हैं हमारी जो है आराधनी शक्ति जो है ना, जो राधिका है, मैं अपनी राधिका का स्मरण, अपनी राधा का मैं चिंतन करता हूँ। ऐसे भगवान ने श्रीधाम वृंदावन का निर्माण किया है। और ब्रज की जो गोपियां हैं, जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण के रस का स्वादन करें, वही जो है ना ब्रज की गोपियां हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में श्रीधाम वृंदावन में बंसी का निनाद किया है। परमात्मा ने बंसी बजाई है। अद्भुत है मेरे प्रभु की बंसी। कहते हैं ब्रज की गोपियों ने जैसी ही बंसी की आवाज सुनी है तो वो दौड़ी चली आई। तुम्हारी बंसी बजी जो काना, तुम्हारी बंसी बजी जो काना, हमें तुम्हारे करीब बुलाए। बजी जो काना, हमें तुम्हारे करीब बुलाए। तुम्हारी बंसी बजी जो काना, हमें तुम्हारे करीब लाए। नहीं है बस में ये मन हमारा, नहीं है बस में ये मन हमारा, न जाने कैसी लगनी लगाए। बजी जो काना, हमें तुम्हारे करीब बुलाए। तुम्हारी बंसी
बजे जो गाना हम तुम्हारे करीब हरि बोल। भगवान से तुम्ही को हमने है अपना माना, तुम्ही को हमने है अपना माना, तुम्ही को हमने है अपना माना, तुम्ही को हमने है अपना माना। और भाई सिवा तुम्हारे, और भाई सिवा और भाई सिवा तुम्हारे धीरस लगे है ये दुनिया सारी। और भाई सिवा तुम्हारे धीरस लगे है ये दुनिया सारी। तुम्हारी बंसी बजी झुकाना हमें तुम्हारे करीब बुलाए। बजे गाना हमारे करीब हरि बोल। बंधन जगत का मोहन जुटा है, बंधन जगत का मोहन। तुम्हीं से सच्चा नाता हमारा, तुम्हीं से सच्चा नाता हमारा। शरण में ले लो शरण ये दे दो, शरण में ले लो शरण ये दे दो। इनके लिए हम सब छोड़े आए, तुम्हारी बंसी बजी जो गाना हमें तुम्हारे करीब बुलाए। तुम्हारी बंसी बजी जो गाना हमें तुम्हारे करीब बुलाए। तुम्हारी बंसी बजी जो गाना हमें तुम्हारे करीब बुलाए। तुम्हारी बंसी बजी करीब बुलाए। निजम गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत। आजगमुरन्यो विमलक्षतोद्यमः
छायत्रिकांतो जबलोलकुंडलः। तो व्रत की गोपियां जिस कार में लगी हुई थी वही कार जो है ना बीच में छोड़ करके चली आई। एक गोपी जो है ना गाय का दूध दूध रही थी। आप जैसी माने बंसी को सुनी है, बाल्टी को गौशाला में डाल दी, पटक दी है और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक ब्रज की गोपी अपने बच्चे को जो ना अपना दुग्ध पान करा रही, जैसे माने बंसी को सुना है और इतनी सुंदर बंसी को सुनकर के अपने बच्चे को पालने में डाल करके कृष्ण से मिलने के लिए चल रही है। कहते हैं एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। ये जो है ना आज दाल में जो है ना नमक कम हो गया तो पति ने नमक मांगा। अब नमक वाला डब्बा भी वहीं पर रखा है, बूरा वाला डब्बा भी वहीं पर रखा है, तो नमक वाले डब्बे में हाथ नहीं गया, बूरा वाले डब्बे में हाथ चला गया, मुट्ठी भर बूरा भरा और उस दाल में डाल दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, बोले महाराज ये तो ब्रज की गोपियां जो है ना भगवान को जो है ना कृष्णम विदु परम कांतम नातु ब्रह्म तया मुनि, ये तो कृष्ण को कांत मानती है। कांत माने पति। पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन देखो भगवान को चाहे कांत मानो, चाहे पुत्र मानो, चाहे पिता मानो, परमात्मा के प्रति आपको यदि मान लीजिए संसार में आप किसी के साथ में कुछ संबंध जोड़ेंगे, किसी को आप भाई बनाएंगे, किसी को पिता बनाएंगे, किसी को चाचा बनाएंगे, किसी को फूफा, किसी को जीजा, तो इसी तरह से भगवान को भी आपको कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, तभी तो रिश्ता चल पाएगा। तो इसकी गोपियां कोई ऋषि रूपा है, कोई मुनि रूपा है, कोई स्वयं सिद्धा है, कोई दैत्य कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है, सभी का नाम अलग अलग है। जैसे ठाकुर जी ने आज बंसी का निनाद किया है, पहुंच गई है। स्वागतम भूमहाभागा प्रियम किम करवामि वा ब्रजस्यानामयं गस्य भ्रोतागमने कारणम। आज आप ब्रज से आयु मेरे पास में अर्धरात्रि है, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कारणम आने का कारण बताना पड़ेगा। अब गोपियां विचार करती हैं, एक तो मुझे बुला लिया, बुलाने के बाद में कहते हैं कि आपको कारण बताना पड़ेगा। अब भला इनको हम क्या बताऊंगा, एक तो मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाया, भगवान ने बंसी बजाई, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन गोपियों को ऐसा एहसास हुआ कि मेरा ही नाम लेकर के मुझे ही बुला रही है। एको वेदांत में कहते हैं एकोपी बंसी सर्वांग इयंगया, बंसी बजाने वाला वो ब्रह्म एक है, लेकिन उस बंसी को सुनने वाली ब्रज की गोपियां अनेक हैं। आओ आओ ब्रजवालाओ, ब्रज की गोपियों, सुस्वागतम सुस्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम करवामिते, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, आज मुझे बताना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, गोपियों तुमको डर नहीं लगा? यह अर्धरात्रि में, घनघोर रात्रि में तुम जो है सब कुछ छोड़ के चली आई। शायद तुमने वन नहीं देखा, वन तो देख लिया ना। दृष्टम वनम कुष्मितम राकेशा परिरंजितम, तुमने वन तो देख लिया, अब तो तुम जाओ। अब तो गोपियां कहती हैं, गोपियों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है।
भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को समझाने लगे हैं